प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम है आपका प्यारा से एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफल क्लासेस में। प्यारे बच्चों, क्लास 10th का मैथ का आप लोगों का 21 नवंबर से सेंटअप एग्ज़ाम है, जिसको हम लोग इंग्लिश में या हिंदी में बोलते हैं माध्यमिक उत्प्रेषण परीक्षा। ठीक है, और इंग्लिश में सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन। प्यारे बच्चों, अगर इस सेंटअप एग्ज़ाम को अगर 21 नवंबर को अगर आप पास एग्ज़ाम दे के पास नहीं करेंगे प्यारे बच्चों, तो यानी फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम में आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देंगे और अपने अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यारे बच्चों इसलिए शेयर करने बोलते हैं ताकि इस वीडियो को देख करके आपका दोस्त भी अच्छा मार्क्स ला करके पास कर सकता है। ठीक है, पूरे 100% गारंटी के साथ ये आपका रियल पेपर है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% हूबहू ये देखने को मिलेंगे। टोटल आपको 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 85 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपका प्यारे बच्चों आपका क्या रहेगा, ये रहेगा आपका सब्जेक्ट कोड और ये जो रहेगा आपका सेट कोड रहेगा। ठीक है, फुल मार्क्स 100 का रहेगा, मैं बार बार बोलता हूँ। चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन को टच करते हैं। सेक्शन ए में क्या रहेगा आपका, यानी ऑब्जेक्टिव रहेगा। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या करा प्यारे बच्चों, 1/√2 है एक, क्या है तो अपरिमेय संख्या है, बस सी। जैसे ही क्वेश्चन को देखेंगे बस फटाक से आंसर को लिखना है। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा प्यारे बच्चों, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के शून्यांक हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, तो 3 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि बहुपद 4x स्क्वायर प्लस 5 इंटू रूट 2x माइनस 3 के शून्यांक कौन से हैं, तो प्यारे बच्चों आपका यानी -3√2 उसके बाद √2, तो आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 15,870 है और उनका 923 है तो उनका लॉसो होगा, तो प्यारे बच्चों 690 हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 5 करा, यदि ए बराबर 2/2 इंटू 3/3 इंटू 5/4 और बी बराबर 2 इंटू 3 इंटू 5 है ना, उसके बाद तब मौसो ए कोमा बी होगा, तो प्यारे बच्चों आपका अगर हल करेंगे ए इंटू बी करके तो आपका क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 6 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, तो प्यारे बच्चों आपका यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 कह रहा है समीकरण निकायों में x + 2y - 8 बराबर 0 तथा 2x + 4y बराबर 16 का है, तो आपका अनंत हल हो जाएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा प्यारे बच्चे, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योगफल 4 और गुणनफल 1 है तो वह द्विघात बहुपद होगा, तो प्यारे बच्चों x² - 4x + 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा प्यारे बच्चों, कह रहा है कि यदि समीकरण निकाय 4x + ky + r बराबर 0 और 2x + 2y + 2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल हो तो क्या होगा, तो k ≠ 0 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 करा निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, तो प्यारे बच्चों द्विघात समीकरण जो है आपका ए है, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है प्यारे बच्चों, यदि समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, सी बटा क्या हो जाएगा, सी बराबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा प्यारे बच्चों, द्विघात समीकरण x² - 6x + 2 बराबर 0 के मूलों का योग है, तो प्यारे बच्चों 6 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है प्यारे बच्चों, x बराबर 6 का आलेख कैसी सरल रेखा है, तो y एक्स के समांतर होगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 करा प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा नियामक x पर का एक बिंदु है, तो प्यारे बच्चों इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 15 कह रहा है प्यारे बच्चों, यदि किसी एपी का प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी हो तो उसका एपी का nवां पद होगा, तो प्यारे बच्चों a + n - 1 इंटू डी हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 12
12 सॉरी 16 क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है समांतर श्रेणी 10 7 4 डाइडेस का तीसरा पद क्या हो जाएगा तो -77 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 17 कह रहा है समांतर श्रेणी 7 13 19 डाइडेस 205 में पदों की संख्या कितनी है तो 34 है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है समांतर श्रेणी 3 5 7 9 11 का एनवा पद क्या होगा तो 2n+1 हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 19 क्या करा प्यारा बच्चों, बिंदु 4 -3 की मूल बिंदु से दूरी कितना है, तो इसको अगर हम हल करेंगे प्यारे बच्चों तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यानी क्या हो जाएगा 20 क्या करें साइन स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 25 का मान होगा, तो प्यारे बच्चों ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है प्यारे बच्चों बिंदु 3,0 और -5 उसके बाद -4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक है, तो क्या है -1 और -2, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या करा बिंदु -3, 5 का भुज है, तो प्यारे बच्चों -3 हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 23 क्या करा द्वितीय चतुर्थांश में बिंदु के नियामक होंगे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यानी क्या करा क्वेश्चन नंबर 24 करा किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक -3 0 5 -2 और -8 5 हो, तो उसके केंद्र के नियामक होंगे, तो प्यारा बच्चा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 करा प्यारा बच्चों त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल C बराबर 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है, तो सॉरी थोड़ा सा प्यारा बच्चों है ना, है तो कोस A+B का मान क्या हो जाएगा, अरे थोड़ा सा है ना, तो क्या हो जाएगा आपका यानी प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 26 करा 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी, तो प्यारे बच्चों 88 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन हमारा एक बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 करा वृत्त की सबसे लंबी जीवा कहलाती व्यास कहलाती है, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 करा tan थीटा इंटू कोट थीटा का मान कितना होगा, तो 1 होगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 29 क्या करा प्यारे बच्चों, यानी देखिए 35 डिग्री बटे कोट 55 डिग्री प्लस कोट 78 डिग्री बटे 10 78 डिग्री सॉरी 12 डिग्री, दोनों में से एक को बराबर करेंगे तो 1 + 1 कितना होगा 2, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका यानी 30 क्वेश्चन नंबर 30 क्या करा है यदि साइन थीटा बराबर A/B तब कोस थीटा का मान कितना होगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 31 कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर 1/2 तो कोट थीटा का मान कितना होगा, तो √3 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 32 कह रहा है यदि √3 2 थीटा बराबर 3 तब थीटा का मान कितना होगा, तो 30 डिग्री होगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 36 कह रहा है r त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, तो 3πr² हो जाएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 37 क्या करा किसी बेलन के आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है और उस ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो उस बेलन का आयतन होगा, तो प्यारा 176 100 क्या हो जाएगा आपका 76 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 करा प्यारे बच्चों यदि किसी गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन होगा, तो प्यारे बच्चों आपका यानी 4312/3 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 39 करा किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो प्यारे बच्चों आपका यानी 65 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40 करा यदि किसी घन की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो प्यारे बच्चों आपका 150 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 41 करा प्यारे बच्चों जो भी चैनल में नए हैं चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यारे बच्चों आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करा है तो देखिए प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्या का योग कितना होगा, तो इसको हल करेंगे तो 400 होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या करा क्वेश्चन इतना है, ठीक है, बहुलक कितना होगा, तो 3 सबसे बार आता है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है ए और बी का समांतर मध्य क्या होगा, A+B/2 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या करा पहले किसी बारंबारता सारणी का मध्य और बहुलक क्रमशः 28 और 16 है तब माध्यिका होगी,
होगी क्या होगा प्यारे बच्चों 24 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 45 क्या कह रहा है 2 7 4 9 5 6 1 का माध्यिका क्या होगा, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन बी यानी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 46 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो 3/5, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आपका 47 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है प्यारे बच्चों 1 होती है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, एक ठोस गोले को जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है पिघलाकर एक ठोस बेलन बनाया गया जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी, तो 12 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 49 करा किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई और उसकी जमीन पर छाया की लंबाई बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, तो 45 डिग्री होगा, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या करा प्यारे बच्चों, कह रहा है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या है, तो ए और बी का मौसम कितना होगा, तो ए इंटू बी होगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है प्यारे बच्चों, भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में शेषफल आर के लिए कौन सा संबंध सही है, प्यारे बच्चों ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है बच्चों, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 6x प्लस 7 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी, तो प्यारे बच्चों अवास्तविक होगा, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों टोटल आपको 52 ऑब्जेक्टिव बताए, जिसमें से आपको 85 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है, ठीक है। चैनल में जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।